नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल खेती प्रकृति पर, जहां मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं एग्रीकल्चर मार्केटिंग के डिफरेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में। आज हम शुरू करने वाले हैं टर्मिनोलॉजी ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग को हम जब डिफाइन करते हैं बड़े ही सिंपल तरीके से, तो सुनिएगा बड़े ध्यान से। एक बड़ा अच्छा डेफिनेशन है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। The process involving all activities related to the movement of agricultural produce from farmers to consumer, including the storage, processing, grading, packaging and transportation. Means जब भी हम किसी प्रोसेस की बात करते हैं कि फार्मर के पास से कोई प्रोड्यूस निकल रहा है, उसको हम किस तरीके से कंज्यूमर तक पहुंचा रहे हैं, किस तरीके से कंज्यूमर तक दे रहे हैं, उसमें स्टोरेज का प्रोसेसिंग का या ग्रेडिंग किस तरीके से हम कर रहे हैं, उसकी पैकेजिंग किस तरीके से कर रहे हैं, और आफ्टर ऑल उस कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए हम ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से कर रहे हैं। एग्रीकल्चर मार्केटिंग के बारे में मैंने क्या बताया कि उन सारी एक्टिविटीज को जो कि फार्मर से कंज्यूमर तक, फार्मर के प्रोड्यूस को उस कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए जो भी एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं, उसको हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग के बारे में बात करते हैं। कौन कौन से की टर्म्स हैं इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। की टर्म्स के बारे में मार्केट स्ट्रक्चर, की टर्म्स एंड definitions, पहला मैंने बोला मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट को अगर हम डिफाइन करने की बात करें तो आप मार्केट को कैसे डिफाइन करोगे? मार्केट को सिंपल वर्ड में अगर हम डिफाइन करते हैं, अ प्लेस वेयर buyers and sellers interact for exchanging goods and services, जहां पे बेचने वाला और खरीदने वाला एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ किसी प्रोडक्ट को लेकर के बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, और कोई एक ट्रांजैक्शन, किसी पैसे का लेन देन भी हो रहा है उसके कंपोनेंट में, उसको हम बोलते हैं मार्केट। अ प्लेस where buyers and sellers interact for exchanging goods and services. दूसरा आता है मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में जब हम बात करेंगे, द कंपोजिशन एंड कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट इन विच मार्केट ऑपरेट, अब कॉम्पिटेटिव एंड कंपोजिशन ऑफ अ इन्वायरमेंट इन अ मार्केट, इससे क्या समझा आप लोगों ने? कॉम्पिटेटिव जब भी हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं एक बेचने वाला हूं, आप एक दूसरे बेचने वाले हैं, मेरे पास कोई एक आम है, आपके पास भी कोई एक आम है, आपने उसको 5 रुपए किलो में बेचा, मैंने उसको 3 रुपए किलो में बेचा, हमारे बीच में क्या आया? प्राइस का कंपटीशन आ गया। किस चीज का कंपटीशन आ गया? प्राइस का। लेने वाला क्या सोचेगा? जब भी, ध्यान दीजिएगा प्यारे छात्रों, जब भी कोई पर्टिकुलर कंज्यूमर सामान लेने जाता है तो वो सोचता है कि मुझे रिम्यूनरेटिव प्राइसेस में, मुझे बहुत ज्यादा कम दाम में अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट मिल जाए, तो वो किसके तरफ जाएगा? जो कम रेट वाला होगा। ये मेरे कहने का तात्पर्य क्या था कि मार्केट के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, लाइक मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोप्सोनी, बहुत सारे ऐसे डिफिनीशंस हैं जो आगे आप लोगों को जब हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे इन सारे टॉपिक्स के ऊपर। आज टर्मिनोलॉजी का लेक्चर है, तो इसलिए मैं बहुत ही कंसाइज वे में आप लोगों को बताते हुए चलता हूं। इसके बाद आता है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन क्या हुआ? अ मार्केट कंडीशन, मैं लिख देता हूं आप लोगों को समझने में भी आसानी होगी। परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन क्या है? द कंपटीशन, a market condition where many buyer and seller trade identical product। परफेक्ट कंपटीशन क्या हुआ?
मंडी में आप जाते हैं, फल मंडी में क्या होता है, फल मंडी में बहुत बहुत सारे तरीके के फल होते हैं, लेकिन वहां पे कुछ और ऐसे भी विक्रेता होते हैं जिनके पास समान प्रकार के फल होते हैं। जैसे कोई आम बेच रहा है, उसके साथ साथ आम बेचने वाले ही बहुत सारे होंगे होंगे या इसको ऐसे भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे आम का सीजन चल रहा है तो उस फल में आम के विक्रेता बहुत ज्यादा होंगे। मैंने यहां पे क्या बोला कि अ मार्केट कंडीशन वेयर मेनी बायर्स एंड सेलर्स ट्रेड आइडेंटिकल प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट को बेचा जा रहा है और खरीदा जा रहा है, वहां पे क्या होगा, वहां पे परफेक्ट कंपटीशन होगा। किसका? परफेक्ट कंपटीशन ऑफ द मार्केट। क्लियर। सेकंड आता है मोनोपोली। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोप्सोनी या डिफरेंट डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स को कैसे हम समझते हैं। मोनोपोली होता है अ सिंगल सेलर कंट्रोल द मार्केट। मोनो मतलब सिंगल, किसका? किसी एक सेलर का कंट्रोल होगा, किसके ऊपर? मार्केट के ऊपर। ओके, मैंने बताया था मोनोपोली। मोनोपोली के बारे में क्या मैंने बताया कि जहां पे जो सेलर्स होंगे वो सिंगल फॉर्म में होंगे, मींस अ सिंगल सेलर कंट्रोल द मार्केट। ओके, नाउ सेकंड इज द ओलिगोपोली। ओलिगोपोली क्या बोला? अ फ्यू लार्ज सेलर्स डोमिनेट द मार्केट, मींस मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट बेचने वाले होंगे, सेल करने वाले होंगे, वहां पे क्या कंडीशन आएगी? ओलिगोपोली की। क्या? ओलिगोपोली। इसके बाद बात हम करेंगे एग्रीकल्चर प्राइसिंग की। एग्रीकल्चर प्राइसिंग, एग्रीकल्चर प्राइसिंग। एग्रीकल्चर प्राइसिंग में कुछ टर्म्स हैं, जैसे आता है, आप लोगों ने सुन रखा होगा एमएसपी के बारे में। एमएसपी इसको बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो होता है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा सेट किया जाता है टू इंश्योर फार्मर गेट फेयर वैल्यू ऑफ देयर प्रोड्यूस, मींस अ प्री अनाउंस प्राइस सेट बाय द गवर्नमेंट टू इंश्योर फार्मर गेट फेयर वैल्यू फॉर देयर प्रोड्यूस। दूसरा आता है प्रोक्योरमेंट प्राइस। इसके बारे में मैं इसको कंप्लीट रूप लिख देता हूं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। दूसरा मैंने क्या बोला? प्रोक्योरमेंट प्राइस। प्रोक्योरमेंट प्राइस। प्रोक्योरमेंट प्राइस क्या है? द प्राइस एट विच द गवर्नमेंट प्रोक्योर्स गुड्स फ्रॉम फार्मर टू मेंटेन बफर स्टॉक। जैसे मान लीजिए मैं एक किसान हूं, मेरे पास बहुत सारा फार्मिंग प्रोड्यूस है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? बफर स्टॉक रखने के लिए, अपने पास स्टॉक रखने के लिए, या आने वाले समय में उसको कम रेट में लेकर के फिर ज्यादा रेट में किसी दूसरे जगह इंपोर्ट करने के लिए क्या करती है? वो फार्मर से लेकर के रख लेती है। द प्राइस एट विच द गवर्नमेंट प्रोक्योर्स गुड्स फ्रॉम फार्मर टू मेंटेन बफर स्टॉक, इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोक्योरमेंट प्राइस। इसको बेसिकली गवर्नमेंट उन किसानों के साथ टाई अप कर लेती है और उनसे उनके प्रोड्यूस को उचित रेट में ले लेती है। तीसरा आता है फर्म गेट प्राइस, FGP, इसको बोलते हैं फर्म गेट प्राइस। ये क्या होगा? मैंने अपने खेत में अनाज उगाया, अब मैं ये चाहूंगा कि उसका ट्रांसपोर्टेशन भी बचे, उसका स्टोरेज भी बचे, तो गवर्नमेंट ने एक ऐसी सुविधा दे रखी है कि फार्मर के उसके उसी खेत में जाकर के उसके प्रोड्यूस को खरीद लेना। क्या? द प्राइस फार्मर रिसीव फॉर देयर प्रोडक्ट एट द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन, उसके प्रोडक्शन के टाइम पे ही उसके पर्टिकुलर उस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का रेट मिल जाना। इसको क्या बोलेंगे हम? FGP, द प्राइस फार्मर्स रिसीव फॉर देयर प्रोडक्ट एट द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन, इसको बोलेंगे फर्म गेट प्राइस। तीसरा आता है होल सेल प्राइस इंडेक्स, WPI। ये कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो कि आपके पूरे मार्केटिंग के सिलेबस के दौरान, लेक्चर के दौरान आने वाले टर्म्स हैं, जिसको मैं आज इस पहले लेक्चर के दौरान आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। WPI की अगर हम बात करें
an index that measures the average changes in a price of a goods at the wholesale level। ये एक यूं कह लें कि होलसेल लेवल पे जब हम किसी प्रोड्यूस की बात करते हैं कि बहुत सारे मात्रा में जब हम किसी एक प्रोड्यूस को बेचते हैं तो उसकी जो रिटेल प्राइस होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन होलसेल प्राइस जो होती है वो थोड़ी कम होती है। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स ये बताता है, ये एक एवरेज चेंजेस बताता है कि ओवरऑल अक्रॉस द ईयर क्या चेंजेस उसके प्राइसेस में आए हैं। इसको बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ मार्केट्स की। टाइप ऑफ मार्केट्स में हम डिफाइन करने की बात करते हैं तो उसके कुछ टर्मिनोलॉजी को आज मैं डिस्कस कर रहा हूं। टाइप ऑफ मार्केट का एक तो बड़ा मैं पूरा लेक्चर लूंगा आप लोगों के साथ। पहला आता है प्राइमरी मार्केट। क्या आता है? प्राइमरी मार्केट। दूसरा आता है सेकेंडरी मार्केट। तीसरा आता है टर्मिनल मार्केट। चौथा रेगुलेटेड मार्केट। प्राइमरी मार्केट के बारे में जब हम बात करेंगे, अ मार्केट नियर द प्रोडक्शन एरिया वेयर प्रोड्यूसर सेल डायरेक्टली टू द बायर। ये मार्केट कहां पे होगा? ये मार्केट प्रोडक्शन एरिया के बहुत नजदीक होगा। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताना चाह रहा हूं, प्रोडक्शन एरिया के बहुत ही नजदीक होगा, जहां पे प्रोड्यूसर डायरेक्टली बायर्स को क्या करेगा? सेल करेगा। दूसरा मैंने बोला सेकेंडरी मार्केट, ये उस प्राइमरी मार्केट से थोड़ा सा क्या होता है? बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा होता है। अ लार्जर मार्केट वेयर प्रोड्यूस फ्रॉम मल्टीपल प्राइमरी मार्केट इज ब्रॉट एंड सोल्ड। उस प्राइमरी मार्केट से क्या होगा? थोड़ा सा बड़ा होगा। तीसरा आता है टर्मिनल मार्केट। टर्मिनल मार्केट क्या होगा? अ लार्ज सेंट्रल मार्केट फॉर अ फाइनल सेल और एक्सपोर्ट। कोई ऐसा मार्केट जहां पे बहुत ही बड़े बड़े लेवल की मार्केटिंग यहां पे होती है। टर्मिनल जब हम मार्केट टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, बड़े ब्रॉड लेवल पे पढ़ेंगे, एग्जांपल्स के साथ पढ़ेंगे, डिफरेंट सेगमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पे मैं आप लोगों को और इलेबोरेटेड तरीके से बताऊंगा। टर्मिनल मार्केट क्या हुआ? अ लार्ज सेंट्रल मार्केट फॉर फाइनल सेल और एक्सपोर्ट। चौथा क्या बोला मैंने? रेगुलेटेड। रेगुलेटेड मार्केट क्या हुआ? रेगुलेटेड मार्केट वो हुआ अ मार्केट रेगुलेटेड अंडर द गवर्नमेंट सुपरविजन टू एलिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन। मैं आपको बता दूं, जब तक गवर्नमेंट की होल्डिंग किसी चीज पे नहीं रहती है तब तक वहां पे थर्ड पार्टी का या बिचौलियों का बहुत ज्यादा समावेश होता है। वो उस प्रोडक्ट को कम रेट में भी बिचवा देते हैं उस फार्मर से, या उस प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा उनकी लॉबी जम जाती है कि भैया इसको हम खरीद लें कम रेट में फार्मर से, और जो कंज्यूमर है उसको उचित रेट में ना दे करके बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके उस रेट को पेश करें और उसको बेचें। तो इसमें जो थर्ड पार्टी मींस बिचौलिए जो होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा फायदे की चीज होती है। लेकिन रेगुलेटेड मार्केट वो हुआ जहां पे गवर्नमेंट के सुपरविजन में कोई भी मार्केटिंग कंडीशन अप्लाई होती है, कोई भी किसान के द्वारा या किसी के द्वारा, मींस वहां पे गवर्नमेंट का सुपरविजन, वहां पे गवर्नमेंट का रेगुलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांगली फॉलो किया जाता है। A market regulated under the government supervision to eliminate exploitation। अब आता है मार्केट ऑपरेशन। मार्केट ऑपरेशन की अगर हम बात करें, जैसे कि मार्केट में कौन कौन से ऑपरेशंस या मार्केट को सक्सेसफुल करने के लिए हम क्या क्या चीजें करते हैं, उसको देख लेते हैं आज। मार्केट ऑपरेशंस। मार्केट ऑपरेशन में आता है मींस किसान ने अपने उस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को, उस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को उस खेत से निकाला और लास्ट में ट्रांसपोर्टेशन करके उस पर्टिकुलर कंज्यूमर तक पहुंचाया। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं मार्केट ऑपरेशन। इसमें क्या आया? इसमें पहला आता है ग्रेडिंग। ग्रेडिंग क्या करना? कभी आप सब्जी विक्रेता के पास आप गए होंगे, आप कभी कोई आलू खरीदे या कभी कोई भी ऐसी सब्जी को आप खरीदते होगे तो उसके यहां देखते होगे कि अलग अलग तरीके के ग्रेड करके सब्जियों को रखा गया है। आप उससे पूछते हो भैया ये आलू कितने रुपए किलो? वो बोलता है भैया छोटे वाले आलू 10 रुपए किलो, बड़े वाले आलू हम आपको 12 रुपए किलो देंगे, क्योंकि इसको हमने छांट करके किनारे रखा हुआ है।
इसको हम अलग तरीके से बेच रहे हैं। या किसी फल मंडी में जाते हो तो 3-4 तरीके के सेब रखे होते हैं, किसी के ऊपर कोट लगा होता है, किसी के ऊपर चिप्पी लगी होती है, छोटे छोटे स्टिकर्स लगे होते हैं, किसी को नॉर्मली ऐसे ही रखा होता है, किसी को मिक्स करके कहीं बड़े हैं कहीं छोटे हैं कहीं थोड़े बहुत दागी सेब भी हैं। तो उसको फार्मर अलग अलग रेट में अलग अलग तरीके से बेचता है। जिसको थोड़ा सा वो सजा करके रखता है उसको 200 रुपए किलो बेचता है, जिसको ऐसे ही रखा हुआ था उसको हो सकता है कि वो 120 रुपए किलो बेचता है। मींस ग्रेड कर देना। क्या कर देना? ग्रेड कर देना, कैटेगराइज कर देना। कैटेगराइजिंग प्रोड्यूस बेस्ड ऑन द क्वालिटी स्टैंडर्ड। कैटेगराइजिंग प्रोड्यूस बेस्ड ऑन द क्वालिटी स्टैंडर्ड। दूसरा स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन क्या हुआ? इंश्योरिंग प्रोडक्ट मीट स्पेसिफिक क्वालिटी, साइज और अ वेट क्राइटेरिया। मींस किसी प्रोडक्ट को उसके साइज के आधार पे, उसके क्वालिटी के आधार पे, उसके वेट के आधार पे क्या कर देना? सेग्रीगेट कर देना, उसको कैटेगराइज कर देना। उसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्डाइजेशन बोलते हैं। तीसरा आता है वेमेंट। वेमेंट क्या हुआ? मीजरिंग वेमेंट, WEIGHMENT। वेमेंट क्या हुआ? measuring the weight of a agricultural produce। measuring the weight of a agricultural produce। इसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या हुआ? द मूवमेंट ऑफ अ प्रोड्यूस फ्रॉम फर्म टू द मार्केट। और ये भी बोल सकते हैं द मूवमेंट ऑफ अ प्रोड्यूस फ्रॉम फर्म टू द कंज्यूमर। मींस उस खेत से उठा करके या उस प्रोड्यूस वाले स्थान से उठा करके उसको ट्रांसपोर्ट करके किसी मार्केट में पहुंचा दिया गया या किसी कंज्यूमर के पास पहुंचा दिया गया। अब आता है मार्केटिंग चैनल के बारे में हम बात कर लेते हैं। बहुत ही छोटे छोटे टर्म्स हैं ये, इसको समझना आप लोगों के लिए बड़ा जरूरी है क्योंकि ये पहला लेक्चर है, इसलिए मैं आप लोगों को इस सिंगल डेफिनेशन को आज बता देता हूं क्योंकि आगे आने वाले जो लेक्चर्स हैं वहां पे इनके यूज होने वाले हैं, आपको कठिनाई ना हो समझने में, इसलिए इसको प्रॉपर तरीके से आप लोग समझ लीजिए। मार्केटिंग चैनल। मार्केटिंग चैनल्स में पहला आता है डायरेक्ट मार्केटिंग। क्या आता है? डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग क्या हुआ? सेलिंग प्रोड्यूस डायरेक्टली फ्रॉम फार्मर टू द कंज्यूमर। इसको बोलते हैं फर्म टू टेबल। क्या? फर्म टू टेबल। क्या बोला मैंने? फर्म टू टेबल। खेत से आपके खाने की टेबल पे पहुंचा दिया गया। क्या कर दिया गया? डायरेक्टली मार्केटिंग। इसका कॉन्सेप्ट क्या हुआ? फर्म टू टेबल। ऐसे समझिएगा, फर्म टू टेबल। डायरेक्ट मार्केटिंग की जब भी बात हो तो आप कैसे समझेंगे? फर्म टू टेबल। सेलिंग प्रोड्यूस डायरेक्टली फ्रॉम फार्मर टू द कंज्यूमर। दूसरा आता है कॉपरेटिव। कॉपरेटिव मार्केटिंग। कॉपरेटिव मार्केटिंग की बात करें, फार्मर्स कलेक्टिवली मार्केट देयर प्रोड्यूस थ्रू द कॉपरेटिव्स। कॉपरेटिव्स के बारे में भी हम चर्चा करेंगे जब हम एग्रीकल्चर कॉपरेशन पढ़ेंगे। कॉपरेटिव्स वो होते हैं जहां पे बहुत सारे ऐसे लोग मिल करके किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर के काम करते हैं। जैसे 10 किसान हो गए, साथ में आकर के चलो भाई हम ये काम करते हैं, अपने अपने सारे प्रोड्यूस को एक जगह ले जाकर के हम बेचते हैं। मींस फार्मर्स कलेक्टिवली मार्केट देयर प्रोड्यूस थ्रू द कॉपरेटिव्स। तीसरा आता है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मार्केटिंग। कॉन्ट्रैक्ट मार्केटिंग क्या हुआ? प्री एग्रीड फार्मिंग एंड प्राइसिंग एग्रीमेंट्स बिटवीन द फार्मर्स एंड बायर्स। इसमें क्या हुआ? मैं खरीदने वाला हूं, मैंने फार्मर्स के साथ जाकर के एक एग्रीमेंट कर लिया। पहले ही एग्रीमेंट कर लिया कि भैया आप जो भी अनाज उगा रहे हो उसकी प्राइसिंग ये होगी और उसको हम इतने रेट में खरीदेंगे। ये रहा आपके लिए एडवांस, आप अपने उस खेत में इस तरीके का अनाज उगाइए और बाद में हम आपको इस रेट में इसको लेकर के चलेंगे। मतलब पहले से ही ये तय होता है, किसके द्वारा? बायर्स के द्वारा और उस फार्मर्स के द्वारा। क्या? प्री एग्रीड फार्मिंग।
एंड प्राइसिंग अरेंजमेंट बिटवीन फार्मर्स एंड बायर्स, इसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तीसरा आता है एक नया टर्म है ई नैम का, ई नैम, इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। बड़ा नया टर्म है और आजकल ये बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है एग्रीकल्चर मार्केटिंग के एरिया में। A digital platform integrating APMC market for a better pricing discovery। अब APMC मार्केट क्या है, बेटर प्राइसिंग डिस्कवरी क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अपने अगले लेक्चर में। तो बने रहिए हमारे इस YouTube चैनल खेती प्रकृति पर बहुत सारे ऐसे ही लेक्चर्स के लिए। धन्यवाद।